एक तरीका ढूंढा। उसने कहा कि मेरा मुल्क जो तरक्की करेगा ना तो वो तब कर सकता है जब तालीम आम होगी। उसने उसको ये जो बना दिया जाता है ना कि ये हमारा एम्बेसडर है, ये है वो है, उसने अपने उसको वजीर रखा, फर्स्ट सेक्रेटरी रखा और उसको तालीम के महकमे का हेड बना दिया। और उसकी सिर्फ ये ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें हेलीकॉप्टर मौजूद है, जहाज मौजूद है, कि तुम बड़े बड़े कॉलेजों स्कूलों में जाके ना प्रोग्राम करोगी और वहां जाके बच्चों से मुलाकात करोगी। हर शहर के अंदर स्कूलों में जाना तेरा काम है। और उसने क्या, जो लोग उसको देखने के लिए, जैसे आज के जलसे हमारे जुलूस होते हैं, सियासी जुलूस हो रहे हैं, भटक भटक के दुनिया मर जाती है, तो वो लोग उसको देखने के लिए स्कूलों में दाखिला लेना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। करते करते उस मुल्क के अंदर उस औरत की मौजूदगी में कहते हैं कि 50% लोग स्कूलों में चले गए, यानी कि आधा बूढ़े जवान सब स्कूलों में दाखिला ले लिया उन्होंने कि भाई वो स्कूल की जो हेडमिस्टर है वो आएगी, वो नगमा भी सुन लेंगे। ये उनकी अपनी एक सोच थी, उनकी अपनी एक फिक्र थी, लेकिन उससे उसने अपने मुल्क के अंदर तालीम को ला खड़ा किया। ये एक उस मुल्क की मिसाल है। एक और मिसाल दे देता हूं तारीखी तौर पर, वो ये है कि एक शख्स ने, बादशाह को मसले की जरूरत पड़ गई। बादशाह ने एक मौलवी साहब को बुला लिया कि मौलाना साहब मुझे मसला बताएं। मौलाना साहब ने बड़ा मुश्किल मसला जो था आके उसका हल कर दिया। तो बादशाह ने उसके सामने एक खजाने का ट्रे या भरा हुआ हीरो शर्फियों का वो ला के रख दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, इसकी फीस ये नहीं है। उसने कहा जो तुमको जो मांगो मैं करूंगा। तो उसने कहा सिर्फ बात इतनी है कि तुम मुझे अपनी सफारी पर बिठाओ और जो 500 या 800 मीटर के फासले पर मेरा मदरसा है मुझे उसमें छोड़ा, लगाम तुम घोड़े की पकड़ो और मुझे लेके चलो। बादशाह ने कहा कि इसका मकसद क्या है, इसका कोई बता सकते हो? उसने कहा मैं मकसद भी बता दूंगा, तो मुझे ले जाओ। अब बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने वादा किया था। बादशाह ने वजीर पीछे हो लिए, बादशाह ने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई, मौलवी साहब ऊपर घोड़े पे बैठे हुए, पूरे बाजार से गुजरते गुजरते उसने उसके घर जाके मदरसे के अंदर जाके उतारा तो मदरसे में 4-5 बच्चे बैठे हुए थे। अब मुआशरा तश्कील हो रहा था। ये करते कौन लोग हैं, किस तरीके से करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तो बादशाह जब वहां उसने उतारा, उन बच्चों ने सल्यूट किया, उस्ताद को उतारा, तो उसने कहा कि मुझे बताओ क्यों बुलाया। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप 4 माह बाद या 3 माह बाद मेरे इसी जगह पर आके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। बादशाह चला गया। 3-4 महीने बादशाह भूल गया। अब मौलाना साहब ने बादशाह को कहा कि आओ तुम मेरे मदरसे में, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जब मदरसे में आया तो 4000 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। बिल्कुल सही। अब उसने, बादशाह ने कहा कि ये इतने बच्चे, इतना बड़ा मदरसा कर लिया तुमने, तो क्या क्या कैसे हुआ? उसने कहा यही तो तुम्हें बताने के लिए मैंने बुलाया है कि जो मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी मुहार या मेरी लगाम घोड़े की पकड़ के मुझे मदरसे तक छोड़ो, मैंने पूरे शहर को बता दिया कि इल्म एक ऐसी ताकत है जो बादशाहों से भी लगामें पकड़वा लेता है। और मैंने तेरे शहर के अंदर तमाम बच्चों में शऊर भर दिया है कि तालीम हासिल करनी चाहिए। अब यहां पर तालीम है तो है, यहां की तालीम में कोई कमी नहीं है कि यहां हर एक बच्चे हर एक स्कूल में जा रहे हैं, हर एक माँ बाप के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां तो कोई भी पढ़ा लिखा, यानी कि ऐसा नहीं कि जो ना पढ़ा लिखा हो। शरह खवानदगी यहां बहुत है। हमारे यहाँ तो जो नाम लिख लेता है हम उसको पढ़ा लिखा समझते हैं। यहाँ तो कम से कम बंदे को ओ लेवल या ए लेवल करना पड़ता है, मिनिमम ओ लेवल है। अब सवाल ये है कि जो ओ लेवल करते हैं क्या हम उनको पढ़ा लिखा मान लें, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली उन्हें मान ले? नहीं भाई, तरबियत में कमी है। बिल्कुल सही। तालीम तो आपने ऐसे हासिल कर ली कि जैसे सीढ़ियां चढ़ ली, लेकिन तरबियत जो थी माँ बाप ने करनी थी उसमें कमी थी। माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि हमारे रिश्तेदार क्या हैं, हमारे घर वाले क्या हैं, हमारी इज्जत क्या है, सारा कुछ क्या है। घर में सारा दिन अगर ये रोना चलता रहे कि मुझसे वो पैसे मांगता है, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, मेरे सामने वो रोते हैं, वो होते हैं, वो नहीं होते। भाई बात यह है कि इंसान उस वक्त कामयाब हो सकता है कि जब वो इस्लामी, इखलाकी, मुआशरती और इलाकाई और खानदानी रवायात को भी माने, फिर इज्जत में आएगा। और अगर सारी चीजों को बलाए ताक रख के जानवरों की तरह जिंदगी गुजारनी है तो घर में पड़े पड़े कोई आदमी, घर में बैठा हुआ अकेला अपने आप को वो किंग भी समझ ले, बादशाह भी समझ ले, तो उसकी अपनी बादशाही है। उसके घर के अंदर वो कुएं के अंदर मेंढक जो है वो समंदर समझ ले तो उसकी वही बात होगी।